नमो नमः। प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है वर्कशीट, जो कि 9वीं से द्वादशी कक्षा के छात्रों के लिए है, यानी कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। और बच्चों, ये वर्कशीट आधारित है पत्र पर। अब बच्चों, आप पत्र पहले ही कर चुके हैं, आपने पहले भी पत्र किया है। तो हिंदी में भी आपने, इंग्लिश में भी पत्र किए हैं, हिंदी में भी पत्र किए हैं। तो आप कुछ सामान्य बातों से आपका परिचय है पत्र को लेकर। जैसे कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी संस्था को, किसी संगठन को, किसी विभाग को लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे ऐसा भी समझ सकते हैं जहाँ पर फॉर्मेलिटीज रहती है। और अनौपचारिक वो पत्र होते हैं जो हम किसी अपने परिचित को, सगे संबंधी को या परिवार के सदस्य को लिखते हैं, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, जिसमें हमारी आत्मीयता रहती है, ऑफिशियल नहीं होता है। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल जो नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र के लिए कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इन्हें पहले हम देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र में रिक्त स्थान पूर्ति का यहाँ पर हम अभ्यास करने जा रहे हैं। रिक्त स्थान भरने से पहले पत्र लिखने वाले का नाम व पता, पत्र का विषय जिससे पत्र लिखा जा रहा है, और उसका नाम व पता अवश्य जान लें। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो वहाँ पर हेडिंग दी होती है पत्र की, उसे आप पढ़कर ये जान लें कि पत्र लिखने वाला कौन है, पत्र का विषय क्या है, यानी कि किस बारे में लिख रहा है और किसे लिख रहा है, आदि आदि। तो यहाँ पर एक पत्र का छोटा सा कलेवर जो है वो प्रस्तुत किया गया है, मतलब बताया गया है कि पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे ऊपर रहता है प्रेषक का, यानी कि भेजने वाले का पत्र संकेत। उसके बाद रहता है संबोधन, जैसे प्रिय पूज्य पिताजी, प्रिय सखी, प्यारी सहेली वगैरह वगैरह। फिर रहता है अभिवादन या आशीर्वाद। अगर आपके कोई मित्र हैं तो आप अभिवादन करेंगे, अगर छोटे हैं तो आशीर्वाद देंगे, और यदि कोई बड़े हैं तो उनसे, उनके प्रति भी आप अभिवादन करेंगे। और फिर आप यत्र अत्र कुशलम तत्रास्तु, यानी कि यहाँ सब कुशल है, वहाँ सब कुशल हो, आदि आदि करके अपना पत्र का जो विषय है वो रखते हैं। और फिर प्रणाम और शुभकामना आदि देते हैं। और उसके बाद आप प्रेषक का संबंध और फिर प्रेषक का नाम यहाँ पर लिखते हैं। प्रेषक मतलब भेजने वाला। अब देखिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और अभ्यास करते हैं। हमारा पहला पत्र है, पढ़ते हैं। भवती कीर्ति, मतलब आप कीर्ति हैं। कोलकातायाम निवसति, कोलकाता में रहती हैं। भाषा संगमः इति कार्यक्रमस्य विषये वर्णयन्त्या, भाषा कार्यक्रम के विषय में वर्णन करते हुए, भवत्या उत्कल प्रदेशे निवसन्तीं सखीम, उत्कल प्रदेश में रहने वाली आपकी सहेली विमला को लिखे गए इस पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करके लिखिए। तो इसके लिए अब हम एक बार पत्र पढ़ेंगे। और पत्र पढ़ने से पहले बच्चों, आपको कम से कम 2 बार इस पत्र को जरूर पढ़ना है। और पत्र को पढ़ने से पहले आप मंजूषा एक बार जरूर पढ़ लें। तो चलिए हम मंजूषा भी पढ़ लेते हैं। प्रार्थना सभायाम, ज्यादातर शब्द ऐसे हैं जिनकी हिंदी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रार्थना सभायाम यानी कि प्रार्थना सभा में। भाषाणाम, भाषाओं का। विमले, विमला नाम है, विमले संबोधन में हो जाता है। ज्ञातिभ्य, जान पहचान वाले जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। भगवतः, ईश्वर की। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होना। प्रदेशानाम, प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि आदि। सखी, सखी होता है सहेली। और संरक्षिता यानी कि संरक्षित। प्रचलति, चलता है। अब देखिए बच्चों, बैरकपुरम स्थान का नाम है। कोलकाता तह, कोलकाता से, यहाँ पर ज्यादातर स्थान का नाम रहता है। फिर तिथि है, दिनांक लिख दीजिएगा। अयि डैश, अब आप कहेंगे अयि तो सखी आना चाहिए, लेकिन बच्चों सखी तो प्रथमा विभक्ति है। संबोधन में आपको थोड़ा सा बदला हुआ रूप नजर आएगा। और आप अपनी सखी विमला को लिख रहे हो ना, तो अयि विमले, अरे विमला, शुभाशंसाः, शुभाशीष या शुभाशय। अपि कुशलिनी भवति, आप कुशलता से तो हैं। सर्वे अपि परिवारजनाः डैश कृपया, सभी परिवार के लोग किसकी कृपा से सुख से युक्त होंगे, तो भगवतः कृपया, भगवान की कृपा से कुशल ही होंगे। इति आशा से, ऐसी आशा करती हूँ, ऐसी आशा करती हूँ। सखी अस्माकम विद्यालय, अब देखो बच्चों, ये संबोधन का पद है। संबोधन में आपको ऐसे निशान भी लगा हुआ मिलेगा। और दूसरा सखी, देखो बदल गया ना स्वरूप, छोटी हो गया है।
सखी अस्माकं विद्यालये, कि अरे सहेली हमारे विद्यालय में अधुना भाषा संगमः इति कार्यक्रमः, आजकल भाषा संगम यह कार्यक्रम क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रहा है, भाषा हो रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा है? चल रहा है। तो भाषा संगमः इति कार्यक्रमः प्रचलति। एषः भारत सर्वकारेण, इसे भारत की सरकार ने डैश प्रसारार्थम प्रारब्धः, डैश के प्रसार के लिए आरंभ किया। अब देखियो भाषा संगम कार्यक्रम है तो किसके प्रसार के लिए होगा? भाषाणाम प्रसारार्थम, भाषाओं के प्रसार के लिए आरंभ किया है। अनेन कार्यक्रमेण, इस कार्यक्रम के द्वारा छात्राः, बच्चे, स्टूडेंट्स, द्वाविंशति संख्यकानां भाषाणां ज्ञानार्जनं करिष्यन्ति, 22 भाषाओं का ज्ञानार्जन करेंगे, यानी कि 22 भाषाओं को सीखेंगे। अस्माकं विद्यालयस्य डैश, वयं प्रतिदिनं पंचवाक्यानि वाक्यानि वदामः, हमारे विद्यालय के डैश में हम प्रतिदिन 5 वाक्य संस्कृत के या किसी भी भाषा के बोलते हैं। तो अब देखिए प्रार्थना सभायाम यहाँ आ जाएगा। अपि च अस्माभिः विविधानां डैश नृत्य संगीतानि प्रस्तूयन्ते, और भी हमारे द्वारा अनेक डैश के, किसके नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो भाषाओं के नृत्य संगीत नहीं होते हैं, संरक्षित नृत्य संगीत नहीं होते हैं, नृत्य संगीत होते हैं प्रदेशों के। तो अनेक प्रदेशों के नृत्य संगीत जो है वो हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वे अपि कार्यक्रमाः यूट्यूब मध्ये डैश सन्ति, सभी कार्यक्रम यूट्यूब पर क्या हैं? सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। तो संरक्षिताः सन्ति। तेषाम् अवलोकनेन, उनके देखने से, भवत्याः अपि मनोरंजनेन साकं, आपका भी मनोरंजन के साथ साथ डैश भविष्यति, क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति ही भविष्यति। अस्मिन् विषये कृपया, इस विषय में कृपया डैश निवेदयतु, किसे बताओ, किसे किसे बता दो? यूट्यूब पर मटेरियल है और लोग देख सकें, इसे बताना है। ज्ञातिभ्यः, अपने पहचान वालों को इसके बारे में बता दो। अन्यत् सर्वगतम कुशलम, और सब कुछ कुशल मंगल है। सर्वेभ्यः प्रणामाः, सभी को नमस्कार। भवत्याः डैश, तुम्हारी क्या, तुम्हारी कौन? सखी, तुम्हारी सखी कीर्ति। अगले प्रश्न की तरफ भवान् चलते हैं। विभोरः, आप विभोर हैं। मुंबई नगरे छात्रावासे पठति, मुंबई नगर में छात्रावास में, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं। स्वाध्यायनस्य प्रगति विषये, अपने अध्ययन की प्रगति के विषय में, आपकी कितनी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है पढ़ाई में। अतः पितृमहोदयं प्रति लिखिते पत्रे, नीचे दिए गए पिता के प्रति लिखे गए पत्र में, मंजुषातः पदानि विचित्य, मंजुषा से पद चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो फिर वही करेंगे हम, पहले इसकी मंजुषा देख लेते हैं। विभोरः, अब ये तो आपका नाम है, ये तो निश्चित रूप से लास्ट में ही आएगा, है ना। सादरम प्रणामाः, प्रणाम आदि तो हम शुरुआत में करते हैं। वंदना, अब आप कहेंगे वंदना तो नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि किसी का नाम वंदना नहीं है, ये तो वंदना है प्रार्थना वाली, चरण वंदना वाली। तो मुंबईतः, मुंबई से, स्थान का नाम है, सबसे ऊपर आएगा। पितृ महोदय, पितृ महोदय को तो हम संबोधन कर रहे हैं, तो स्थान के बाद वो आना चाहिए। देखिए कितना आसान है, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप बड़े आराम से पत्र को कर सकते हैं बच्चों, और हिंदी की तरह ही होता है हमारा संस्कृत में भी फॉर्मेट। प्राप्तम, प्राप्त हुआ, यहाँ पर म हलंत है बच्चों। आशीर्वादैः, आशीर्वाद के द्वारा, विशेष योग्यताम, विशेष योग्यता को, 100%, यानी कि 100%, और इकाई परीक्षायाम, यानी कि इकाई परीक्षा, जो आपकी इकाई परीक्षा होती है ना, उसकी बात हो रहा है यहाँ पर, हो रही है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से करते हैं। पाटिल छात्रावासः, पाटिल छात्रावास डैश डैश, कहाँ का छात्रावास है, ये तो आपने यहाँ से भी देख लिया। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर? मुंबईतः। तो पाटिल छात्रावासः मुंबईतः, यहाँ आ जाएगा। आदरणीय डैश, तो आदरणीय बिल्कुल सही, पितृ महोदय, आदरणीय पितृ महोदय डैश, सादरम प्रणामाः। अहम गत दिवसेषु, मैं पिछले दिनों, विद्यालयस्य डैश व्यस्तः आसम, विद्यालय की डैश में व्यस्त था। तो विद्यालय की किस में व्यस्त था? इकाई परीक्षा में, परीक्षा में ही तो व्यस्त होगा ना। आशीर्वाद में, वंदना में, विशेष योग्यता में, इनमें तो व्यस्त नहीं हो सकता, इकाई परीक्षा में। भवान ज्ञात्वा प्रसन्नः भविष्यति यत् अस्यां परीक्षायां
आप जानकर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि इस परीक्षा में मया कक्षायां प्रथमं स्थानम, मैंने कक्षा में पहला स्थान क्या प्राप्त किया। गणिते रसायन शास्त्रे च, गणित में और रसायन शास्त्र में डैश अंकाः लब्धाः। भाई देखिए कुछ विशेष ही बता रहा है, तो मतलब क्या बताना चाह रहा है, 100% अंका लब्धा, मतलब मैंने 100% नंबर लिए गणित में और रसायन में। अन्य विषयेषु डैश प्राप्य, और दूसरे विषयों में भी क्या प्राप्त करेगा, वंदना नहीं, मुंबई नहीं, पिता नहीं, विशेष योग्यता। और दूसरे विषयों में भी ऐसा नहीं है कि इनमें 100 नंबर है बाकियों में गुल है, नहीं, बाकियों में भी विशेष योग्यता प्राप्त करके विद्यालयस्य परिवारस्य च नाम उज्ज्वलम कृतम, विद्यालय और परिवार का नाम उज्ज्वल किया है। भवताम डैश, आपके डैश से मैं वार्षिक परीक्षा में भी ऐसे ही अंकान प्राप्त से, इसी प्रकार अंकों को प्राप्त करूंगा। इति विश्वसिमि, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो आपके किससे, आशीर्वादैः, आपके आशीर्वाद से वार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार अंकों को प्राप्त करूंगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो डैश मातृपितृचरणयोः, अब देखिए ये ऐसे भी हो सकता था कि मातृपितृचरणयोः वंदना, वंदना मातृपितृचरणयोः, माता पिता के चरणों में वंदना यानी कि नमस्कार है। भवताम आज्ञाकारी पुत्रः, आपका आज्ञाकारी पुत्र कौन, विभोरः। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारी पत्र की वीडियो जो है वो पूरी होती है। और इस विषय को डिटेल में समझने के लिए आपने जो है पत्र को कैसे करें, उसका क्या कलेवर, किन चीज़ों का ध्यान रखें, आदि आदि ये डिटेल में बताया गया है पत्र की वीडियो में। उसे देखने के लिए इस वर्कशीट के नीचे जो ये बटन है इसे आप दबाकर जा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस बटन को दबा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सदैव स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।